अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, तो क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानियाँ पैदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी व्यूवर्स, तो आज मैं आपको बुखारी शरीफ की हदीस में से एक वाक़या सुनाऊँगी जो बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे तशरीफ़ लेकर गए तो जिब्राइल अमीन आपको जन्नत की सैर करवा रहे थे और हर जगह आप देख रहे थे, जन्नत भी जहन्नम भी, अच्छे लोगों की जगह बुरे लोगों की जगह। तो आप एक ऐसी जगह से गुज़रे कि वो एक महल था और बहुत ही खूबसूरत महल था। इतना प्यारा महल था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल अमीन, ये महल किसका है? तो जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी, ये बनी इसराइल के अंदर एक औरत थी जो फाहिशा थी, कंजरी थी, ये उसका महल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हैरान हुए और पूछा कि एक फाहिशा औरत का ये महल कैसे हो सकता है? एक बदकार आवारा औरत इस महल की कैसे हकदार हो सकती है? तो जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया कि ए नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल के अंदर एक औरत थी जो बहुत फाहिशा थी। लोग उसको बहुत गलत समझते थे और वो काम भी बहुत गुनाह वाले करती थी। वो एक बदकार औरत थी, बनी इसराइल के अंदर बहुत बदनाम औरत थी। लेकिन एक दिन ऐसा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शिद्दत की गर्मी थी, सूरज बहुत ज़्यादा चमक रहा था और गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि लोगों की जो जान थी वो निकल रही थी। लोग गर्मी से बेहोश हो रहे थे, परेशान थे। तो गुज़रते गुज़रते वो एक ऐसी जगह से गुज़री कि वहाँ एक कुत्ते का बच्चा जो था वो प्यास से बिलक रहा था, उसकी ज़ुबान बाहर निकली हुई थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, पानी के लिए तरस रहा था, लेकिन दाएं बाएं कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा था। तो वो जो फाहिशा औरत थी उसके दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ, उसके दिल में रहम जागा, उसके दिल में रहम ने इंगड़ाई ली। तो वो वापस पलटी, उसने पानी तलाश करना शुरू कर दिया। फिर उसको एक कुआं नज़र आया तो उसने अपनी मुकम्मल मेहनत करके, बहुत ज़्यादा कोशिश करके उसने कुएं के अंदर से पानी निकाल के उस कुत्ते के बच्चे को पिलाया। तो वो बच्चा जो था, जो कुत्ते का बच्चा था, डॉग का बच्चा, वो जो था उसको नई ज़िंदगी मिली, उसको सुकून हुआ। तो वो पानी पीकर अपनी जगह से चला गया। तो अल्लाह को ये जज्बा इतना पसंद आया कि इस एक अमल की वजह से, इस एक नेकी की वजह से अल्लाह ने उसका जो घर था वो जन्नत के अंदर बना दिया। क्योंकि उसके दिल में था, वो माफ़ी मांगना चाहती थी लेकिन वो जा रही थी और उस एक अच्छे अमल की वजह से जो थी अल्लाह ने उसको जन्नत दे दी। क्योंकि वो इरादा कर चुकी थी, उसकी नीयत थी और उसके दिल में एक जज्बा पैदा हो चुका था, इंसानियत के लिए एक तड़प पैदा हो चुकी थी, एक जो रहम का जज्बा होता है वो जाग गया था। तो अल्लाह ने उसके इस अमल को इतना पसंद फरमाया कि वो फौत हो गई। तो अल्लाह ने उसके लिए जो जन्नत के अंदर महल जो था वो तैयार करवा दिया। तो व्यूअर्स, ये जो इंसानियत होती है ये इतनी पावरफुल होती है कि इंसान के सारे गुनाहों पे हावी आ जाती है। एक रहम का जो जज्बा होता है ये बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। किसी को तड़पता देखकर, किसी को तकलीफ़ में देखकर, किसी को बेबसी में देखकर जब किसी इंसान के दिल में हमदर्दी पैदा हो जाए, रहम पैदा हो जाए, तो फिर हमें अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सही मुसलमान हैं और हम सही राह पे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जज्बा इंसानियत पैदा है। तो अल्लाह हम सब का जो ख़ात्मा है वो भी बिल ईमान करे और हमारे दिलों के अंदर अल्लाह जज्बा इंसानियत पैदा रखे। अगर आपको मेरी ये इस्लामिक वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व अहसनुल जज़ा कसीरा।